वेलकम स्टूडेंट्स, BA पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। इसमें हम मीमांसा दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने मीमांसा दर्शन की प्रमाण मीमांसा पर विशद रूप से चर्चा की थी। इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पांचवा प्रमाण अर्थापत्ति, इस पर हम चर्चा करेंगे। अर्थापत्ति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्थ प्लस आपत्ति, जिसका अर्थ है विषय कल्पना, यानी किसी विषय की कल्पना करना अर्थापत्ति कहलाता है। जब कोई ऐसी घटना देखने में आती है जिसके समझने में हमें कोई विरोध मालूम पड़ता है या कोई विरोध दिखाई देता है, तो उस विरोध की व्याख्या करने के लिए कोई दूसरी कल्पना हम करते हैं। तो इस प्रकार जो हम कल्पना करते हैं उसे ही अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे देवदत्त उपवास रखता है फिर भी मोटा है, ये विरोधी बात है ना। तो इस विरोध की व्याख्या करने के लिए हम कल्पना करते हैं कि देवदत्त रात में भोजन करता है, ठीक है। परंतु ये देवदत्त जो है, जिन दिन में तो कभी भोजन करता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोटा होता जा रहा है। तो यहाँ विरोध क्या है कि एक तरफ तो वो उपवास कर रहा है, दूसरी तरफ उसका शरीर पुष्ट हो रहा है। तो ये दो विरोधी बातें हैं। तो इस विरोध की व्याख्या करने के लिए करते हैं कि हम कि देवदत्त जो है रात में भोजन करता होगा, यद्यपि देवदत्त को हमने रात में भोजन करते हुए देखा नहीं है, फिर भी ऐसी कल्पना करना ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अर्थापत्ति जो है एक तरह की आवश्यक कल्पना है, जिसके द्वारा हम किसी अदृष्ट विषय की, यानी जिसको हमने देखा ही नहीं है, उस विषय की व्याख्या हो जाती है। तो ये भी कहना कोई अप्रासंगिक नहीं होगा कि देवदत्त रात में अवश्य खाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अदृष्ट विषय है। तो अर्थापत्ति को मीमांसा दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, और इसके द्वारा जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम किसी भी दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ये उदाहरण है कि देवदत्त रात में अवश्य खाता है, इस ज्ञान का जो है प्रत्यक्षीकरण हमें नहीं हो पाता है, क्योंकि देवदत्त को रात में खाते हुए हमने नहीं देखा है। तो प्रत्यक्ष के लिए तो इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थापत्ति प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष से अलग है। अर्थापत्ति को हम ना तो प्रत्यक्ष से, ना ही अनुमान से, और ना ही शब्द और उपमान से खंडित कर सकते हैं, या इन चारों प्रमाणों से इसे हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए अद्वैत वेदांत में भी अर्थापत्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि अर्थापत्ति की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता हो सकती है। तो मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि अर्थापत्ति का जो प्रयोग है, इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो इससे हमें अनेक विषयों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला प्रमाण है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी व्याख्या के लिए अर्थापत्ति को मानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि किसी उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी मित्र से मिलने उनके घर जाते हैं और वो हमें नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में हम
तुरंत अर्थापत्ति के द्वारा कल्पना करते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह गया हुआ है। तो इस कल्पना के अभाव में हम किसी भी जीवित व्यक्ति के घर पर नहीं पाए जाने की बात सर्वथा विरोध मालूम पड़ती है। ठीक है ना। तो अर्थापत्ति के द्वारा हमें घटना विशेष की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। अर्थापत्ति का जो प्रयोग है वो वाक्यों के अर्थ समझने के लिए भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा घर गंगा नदी में ही है, तो हम तुरंत कल्पना कर लेंगे कि उसका घर गंगा नदी के किनारे है। कारण यह है कि नदी के ऊपर घर का स्थित रहना विरोधपूर्ण मालूम पड़ रहा है। ठीक है। तो प्रसंग के अनुकूल हम छूटे हुए शब्दों को भी अर्थापत्ति के द्वारा जोड़ सकते हैं और प्रसंगानुकूल ही अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण करने में अर्थापत्ति जो है हमारी सहायता करती है। अब अर्थापत्ति प्रमाण के भी दो प्रकार हैं। एक है दृष्टार्थापत्ति और दूसरा है श्रुतार्थापत्ति। दृष्टार्थापत्ति का जैसे कि नाम से ही है, दृष्ट प्लस अर्थ प्लस अपत्ति, यानी दृष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त विषय की व्याख्या के लिए जो अर्थापत्ति यानी कल्पना की जाती है उसे हम दृष्टार्थापत्ति कहते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था देवदत्त का कि जैसे दिन में उपवास करने वाले देवदत्त के मोटापे को प्रत्यक्ष देखकर उसकी व्याख्या के लिए कल्पना करना कि वह रात में खाता होगा, ये कल्पना दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण है। इसी तरह से अपने मित्र के घर पर मौजूद नहीं रहने पर यह कल्पना करना कि वो कहीं बाहर गया हुआ होगा, दृष्टार्थापत्ति का एक अच्छा उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है श्रुतार्थापत्ति, यानी जब शब्द ज्ञान द्वारा प्राप्त विषय की व्याख्या के लिए जो कल्पना की जाती है वो श्रुतार्थापत्ति प्रमाण कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि वह गांव नहर पर है, वह गांव नहर पर है। यह बात तो तभी समझी जा सकती है जब यह अर्थ कल्पित किया जाए कि वह गांव नहर के किनारे बसा है। ठीक है। तो ये श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण है। इसी तरह जब साधारण वाक्यों को सुनकर के उनमें संगति लाने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ते हैं या वाक्य के शाब्दिक अर्थ में असंगति देखकर, विरोध देखकर हम उसके मूल लाक्षणिक अर्थ की कल्पना करते हैं, तो उन्हें भी श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण ही कह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका अर्थापत्ति प्रमाण, जिसे न्याय दर्शन और वेदांत मीमांसा ने स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट नंबर 6 है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण को कुमारिल भट्ट और अद्वैत वेदांत ने एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। अनुपलब्धि का अर्थ है किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अमुक कमरे में घड़े का अभाव है। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कमरे में घड़े के अभाव का ज्ञान हमें कैसे होता है। तो मीमांसक कहते हैं कि घड़े के अभाव का जो ज्ञान है वो अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि कमरे में टेबल कुर्सी है आदि विषयों का साक्षात ज्ञान हम टेबल कुर्सी को देखकर कर लेते हैं, तो उसी तरह से कमरे में अगर घड़ा नहीं है तो घड़े के अभाव का ज्ञान भी हमें साक्षात हो जाता है इस वाक्य से ही कि कमरे में घड़े का अभाव है। अनुपलब्धि ज्ञान भी जो है किसी भी प्रमाण से
जाना नहीं जा सकता है। ना तो इसे प्रत्यक्ष से हम जान सकते हैं, ना अनुमान से, ना ही शब्द से और ना ही उपमान से। तो इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण भी एक स्वतंत्र प्रमाण ही माना जाएगा। प्रभाकर मीमांसा, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। वे किसी न किसी रूप में अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही रखते हैं, परंतु इनके विचारों के विरुद्ध हम ये कह सकते हैं कि जिसका अभाव है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से कैसे हो सकता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होना बहुत ही जरूरी है, और जो वस्तु है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है, उसके साथ हमारी इंद्रियों का संपर्क कैसे हो सकता है। इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण को प्रत्यक्ष में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो हुई मीमांसा दर्शन की प्रमाण मीमांसा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।